आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है, गेट 2026 का। क्वेश्चन में क्या जाए, द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ई of a photon gas and temperature T in a two-dimensional box at equilibrium with G2D denoting the density of states of a photon is given below। मतलब यहाँ पर आपको एक एनर्जी दी है फोटोन गैस की, जो कि टू डायमेंशनल बॉक्स में है टेम्परेचर T पर इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे जो G2D है ये रिप्रेजेंट करे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ फोटोन्स। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, केबीटी हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब हमें बताना है कि इस एनर्जी का जब ये रिलेशन हमारे पास है तो जो सीवी यानी कि स्पेसिफिक हीट होगी हमारे पास फोटोन की, उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होगा, किस तरह से वो टेम्परेचर पर डिपेंड यहाँ पे करेगी। तो ये स्टूडेंट, जो G2D है डेंसिटी ऑफ स्टेट का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास G2D न्यू, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास 2 न्यू बाय सी स्क्वायर। ये होता है टू डायमेंशनल के केस में। टू डायमेंशनल के केस में डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला होता है फोटॉन्स के लिए वो होता है हमारे पास 2 न्यू बाय सी स्क्वायर। तो अब हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो ई का वैल्यू आएगा हमारे पास, ई का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी 2 बाय सी स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं यहाँ पे। ओके, और ये जब यहाँ पे इधर वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा एच न्यू स्क्वायर डिवाइड में एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाय, इसको हम केटी लिख लेते हैं केबीटी के लिए, टाइम सेव करने के लिए हम इसको केटी लिख रहे हैं यहाँ पे, -1, और ये हो जाएगा यहाँ पे डी न्यू, ये -1 है यहाँ पे ये। तो अब हम क्या करते हैं, जो एक्सपोनेंशियल वाली जो टर्म है इसको एक्स अज्यूम कर लेते हैं, एच न्यू बाय केटी को हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डी न्यू इजिकल टू कितना आ जाएगा, के टी डिवाइड में एच इंटू में dx। लिमिट हमारा जो है वो सेम ही रहेगा, तो इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ओके, 2 बाई सी स्क्वायर हमारा एज इट इज है यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो गया एच न्यू बाय एच न्यू स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर एच न्यू स्क्वायर है ना, यहाँ पे एच न्यू स्क्वायर है, डिवाइड में कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स हो गया ये -1, और डी न्यू हो गया हमारे पास के टी बाई एच इंटू में डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे एच न्यू स्क्वायर था ना, इस न्यू स्क्वायर को हम हटा देते हैं यहाँ से, न्यू स्क्वायर को हम यहाँ से हटा देते हैं, और न्यू स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पे न्यू का वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो न्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर हम न्यू का वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा के टी बाई एच इंटू में एक्स। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में यहाँ पे के टी बाई एच और इंटू में एक्स और इसका स्क्वायर, ये यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 बाय सी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी। ओके, एच से एक एच हमारा ये कैंसिल हो गया इधर। ओके, अब हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पे, के टी है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एच न्यू बाई के टी बाई एच था, यहाँ पे ये एच न्यू था हमारे पास, एच से एच कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास के टी का क्यूब इंटू में एक्स स्क्वायर, और एच स्क्वायर हमने यहाँ पे बाहर ले लिया, डिवाइड में ई की पावर x-1 इंटू में dx। तो देखिए हम स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर क्या किया, एच न्यू स्क्वायर था हमारे पास यहाँ पे, इधर ये एच न्यू स्क्वायर था, तो एच का हमारे एच आ गया, न्यू की वैल्यू हमने यहाँ से पूछ करी, एच न्यू बाई के टी को हमने एक्स अज्यूम किया, यहाँ पे एक्स है, तो हमारा जब हम यहाँ पे न्यू का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा के टी बाई एच इंटू में एक्स। तो यहाँ पे हमने न्यू स्क्वायर की जगह पे के टी बाई एच इंटू में एक्स का होल स्क्वायर पुट किया,
फिर डी न्यू था, डी न्यू हमारे पास कितना आ गया था यहाँ पे, अगर इधर से ही निकालेंगे तो अब तो के टी बाई एच इंटू डी एक्स आ जाएगा ये। तो के टी बाई एच इंटू में डी एक्स हो गया, डिवाइड में ई की पावर एक्स माइनस में 1 हो गया ये हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास ये कितना आ गया, ई की पावर एक्स लिख लेते हैं इसको दोबारा से हम लोग मिटा के यहाँ पे, और इसको हम एक्स लिख लेते हैं, क्लियर दिखेगा यहाँ पे, ये एक्स हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जब हम ई का वैल्यू हमारे पास ये आ गया, अब क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बताना है कि सीवी की डिपेंडेंस बतानी है, सीवी का एग्जैक्ट फॉर्मूला हमें यहाँ पे नहीं बताना, तो इस इंटीग्रल को हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल जो है हमारा वो एक्स पर डिपेंड है, यहाँ पे के और टी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि एक्स के साथ हमारा इंटीग्रल है। डेट मीन्स हमारा जो ई है वो कितना होगा यहाँ पर, यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं 2/h² c² k³ t³ और इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे आ गया x² डिवाइड में e की पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब जो इंटीग्रल है ये आपको एक इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब एक नंबर देगा, यहाँ पे कोई डिपेंडेंस नहीं देगा, एक्स में नंबर फॉर्म में आ जाएगा ये। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो आपकी एनर्जी है, यहाँ पे जो फोटोन की एनर्जी है 2 डायमेंशनल बॉक्स में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t³ के। तो अब हमारे पास जो एनर्जी है वो t³ के प्रोपोर्शनल आ गई, तो सीवी का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास वो क्या होता है, सीवी का डेल ई बाय डेल टी होता है। तो सीवी कितना आ जाएगा जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसकी t³ के रिस्पेक्ट में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा t² के। जब इसके हमें कोई नंबर से मतलब नहीं है यहाँ पे, तो जब इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे t³ का, तो ये जो हमारे पास है सीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा t² के। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो हो गया यहाँ पे सीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से हमारा जो सॉल्यूशन है। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है किसी और क्वेश्चन में, जो चाहे वो फिजिक्स का हो, मैथ्स का हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए, और हम आपको उसका सॉल्यूशन विद इन 48 आवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे हमारे चैनल पे। और अपने स्टूडेंट्स के साथ या फिर आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ हमारे चैनल